क्या ऐसा आपके साथ हुआ है कि स्टॉक काफ़ी ऊपर गया लेकिन आपके अकाउंट में का कोई ग्रोथ नहीं आई क्योंकि आपने सिर्फ उसमें एक ही पोजीशन बनाई थी और इतनी बड़ी मूव भी आपके अकाउंट को ग्रो नहीं कर पाई। पिरामिडिंग यही है आज की वीडियो का टॉपिक, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप पहली एंट्री के बाद दूसरी तीसरी एंट्री भी सेम स्टॉक में ढूंढ सकते हैं और इस बड़े मूव से अपने अकाउंट में एक बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। ये स्टालिन का डेली चार्ट है और दिस इज हाउ द सेटअप लुक्स लाइक। एंड जैसे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा कि इट वेंट अप दिस मच एंड देन करेक्टेड only 22%, which is like within limits, and after that it reclaimed and has now gone narrow. तो सबको ये सेटअप तो काफ़ी क्लियर है और फर्स्ट एंट्री लेना भी आता है। तो जैसे इसमें अगर मैं सिंपल अगले दिन मुझे अगर एंट्री ढूंढनी है तो मुझे स्ट्रॉन्ग स्टार्ट चाहिए, और इस स्टॉक में हुआ भी वैसा ही। एक क्लियर गैप अप है और इट क्रॉस द प्रीवियस डे हाई एंड दिस इज हाउ इट क्लोज। तो इफ इसको लेने में मैंने नोटिस किया है काफ़ी लोग, उनको क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट कंफ्यूजन फर्स्ट एंट्री के बाद, जब स्टॉक 3-4 दिन ऐसे चल जाता है। अब पिरामिड कैसे करना है, इसमें और कैसे लेना है, उसकी कंफ्यूजन मैंने काफ़ी बिगनर्स में देखी है। और इसका सिंपल हैक अगर मैं दूं वो ये है कि जब आप फर्स्ट एंट्री लेते हैं तो आपको, अब आप ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट में हैं। लेट्स से आपने 118 में एंटर किया, द स्टॉक इज एट 129। अब आपके पास एक डिसेंट गेन है इन ओनली 2-3 डेज। एंड कंफ्यूजन्स इसलिए आती हैं बिकॉज नाउ यू हैव सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन योर हेड, लाइक व्हाट इफ आई ऐड मोर, व्हाट इफ आई इट कम्स डाउन, जो मेरे हाथ में प्रॉफिट है वो भी जाएगा। What if I added 129, then my buying cost will go up, my average cost will go up. So these questions create the confusion, and rightfully so, because the beginners are scared to lose the gains that they've made. But if the stock is proving you right, and if you don't add more to it, then you're not really making the most of this, the move that is about to come। मतलब इसमें जो मूव आने वाली है उसमें ही और स्टॉक आपको प्रूव भी कर रहा है फर्स्ट एंट्री के बाद दैट योर एनालिसिस वाज राइट। अगर उसमें आप और नहीं ऐड करेंगे, देन यू आर जस्ट नॉट रियली मूविंग द अकाउंट सिग्निफिकेंटली। मेरी प्रायोरिटी होती है, इफ़ आई हैव अ चॉइस बिटवीन बाइंग द सेम स्टॉक वर्सेस बाइंग अ न्यू स्टॉक, आई विल बाय द सेम स्टॉक एवरी टाइम। एडवांटेज ये है कि वो ऑलरेडी आपको प्रूव कर चुका है, इट इज़ प्रूविंग स्ट्रेंथ, इट इज़ शोइंग स्ट्रेंथ। सेकेंड, इट इज़ ईजियर टू मैनेज लेस स्टॉक्स देन मैनेजिंग सो मेनी इन योर पोर्टफोलियो। बिड्स लगाना ईजी होता है, कम बिड्स लगानी पड़ेंगी, स्टॉप लॉसेस कम मैनेज करने पड़ेंगे। और एक स्टॉक को जब आप क्लोजली मॉनिटर करते हैं तो आपको उसकी मूवमेंट बेटर समझ आती है वर्सेस आप 10-20-30 पोजीशंस बनाएं एक ही पोर्टफोलियो में। तो पहली एंट्री तो आपने देखा कितनी क्लियर थी, एंड आई एम श्योर कईयों को ऑलरेडी जो कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग स्टार्ट फॉलो उनको क्लियर भी होगी। सेकेंड एंट्री में जो कन्फ्यूजन है उसका सिंपल हैक ये है कि जस्ट आस्क योर सेल्फ फॉर दैट, अगर ये मेरे पास पहली एंट्री नहीं होती, आज अगर पहली एंट्री है तो क्या आप इस स्टॉक को लेंगे? अगर आंसर नो है तो आप मत लीजिए, अगर आंसर यस है तो प्लीज़ कंसिडर दैट स्टॉक। So the simple hack is that just ask yourself, if you never owned this stock, would you buy this stock again if it is setting up like जैसे इसी केस में। सो आपने पहली एंट्री तो ले ली, लेकिन अब कंफ्यूजन है, 3 दिन से गेन में है और अब कैसे ऐड करें। तो अगर स्टॉक, अब आप भूल जाइए जैसे मैंने हैक आपको दिया, दैट फॉरगेट दैट यू ओन दिस स्टॉक, जस्ट आस्क योरसेल्फ अगर ये सेटअप है, क्या आप इसको, अगर ये आपकी पहली एंट्री होती तो क्या आप इसको लेते? इफ़ द आंसर इज़ येस, प्लीज़ गो फॉर इट। नेक्स्ट डे फिर से आपको वही पैटर्न मिला,
और स्टॉक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दिया और सेकेंड एंट्री भी सो फार इज सक्सेसफुल। एंड इसमें स्टॉप लॉस क्या लगाएं? मैं क्या करता हूं, अगर मैंने सेकेंड एंट्री ली है तो मेरा इस एंट्री का स्टॉप लॉस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट एंट्री। मतलब उसका फर्स्ट एंट्री से कोई लेना देना नहीं है, मेरा इसका स्टॉप लॉस 2-3% या लो ऑफ द डे ही होगा। और अब इस सिचुएशन में बिकॉज मैं ऑलरेडी इस एंट्री में काफ़ी अच्छी गेन में हूँ, आई कैन, एंड इसने अच्छी क्लोजिंग भी दी है और नए हाई पे क्लोज करा है, आई कैन ब्रिंग द स्टॉक। आई एम एनी वे ट्रेलिंग इट विद 20 DMA, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया है। और तो फर्स्ट एंट्री का स्टॉप हो गया लिटिल बिलो 20 DMA, और सेकेंड एंट्री इज इंडिपेंडेंट ऑफ फर्स्ट, तो उसका अभी लो ऑफ द डे या 2-2.5% जो भी स्टॉप है आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि pyramiding is not at all confusing. You create the confusion by thinking too much. Just ask yourself, if you never owned the first entry, would you buy this here? If the answer is yes, the confusion is solved. Nothing else you need to do anything extra. स्टॉप लॉसेस मैंने आपको बता दिए, इसका स्टॉप लॉस इंडिपेंडेंट होगा इससे। इसका स्टॉप लॉस लीजिए लो ऑफ द डे या 2-2.5%। और जो फर्स्ट एंट्री का स्टॉप है, वी आर एनीवे मैनेजिंग इट विथ लिटिल बिलो 20 DMA। और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा, अब हम इसको और अभी फर्स्ट एंट्री का वही लिटिल बिलो 20 DMA, और जैसे ही सेकेंड एंट्री भी 20 DMA सेकेंड एंट्री को भी क्रॉस कर देगी, नाउ एट दिस पॉइंट आई कैन मर्ज, बिकॉज 20 DMA हैज़ क्रॉस्ड the stop of this second entry. Now I can merge stop of both the stocks, sorry, both the entries, and keep one single stop loss below 20 DMA. Or in this case, the stock is actually up a lot, 48%. So we need to, as has shown in the previous selling videos, you can start selling into strength and manage the remaining position with 10 MA। वो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। दिस वीडियो इज ओनली फोकसिंग ऑन पिरामिडिंग। माई पॉइंट, आई वॉन्टेड टू प्रूव दैट, show that the second entry pyramiding is not confusing if you just ask yourself this, the hack that I gave you। Same एक और एग्जांपल है नेटवेब। So this is NetWeb again, similar setup, stock is up, then comes to 20 DMA, goes very narrow. Next morning, if this is your first entry, I'm sure you have clarity. Next morning, we have a strong start, and this is how the stock responded. Very easy, a clean move, and then it came down for 3 days in a row and goes narrow again and gives you another strong start. So this is your second entry, and again, confusion की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप, if you missed this entry, and ask yourself, if you never owned here, will you buy here? If the answer is yes, then you have a second entry ready for you. In fact, next day also it gave another strong start and the stock responded immediately. So pyramiding confusing नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसको बस इंडिपेंडेंटली आपने सोचना है और उसका स्टॉप लॉस भी आपको इंडिपेंडेंटली मैनेज करना है। और जैसे जैसे 20 MA या 10 MA जो भी सिचुएशन होगी उस टाइम पर, उससे मैनेज कर रहे हैं आप। वंस द मूविंग एवरेज हैज़ क्रॉस्ड all the stop losses, then you can merge the stop loss into one and keep one single stop for all your entries। एक सिनेरियो में मैं स्टॉक में 2 से 3 एंट्री, वेरी रेयर, कभी कभी 4 भी मिल जाती है, बट 2-3 एंट्री एक स्टॉक में लेना इज़ वेरी कॉमन फॉर मी। एंड लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, इफ़ आई हैव अ चॉइस, अगर मेरे पास 2 स्टॉक्स हैं, एक मेरे पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है और एक नया स्टॉक है, दोनों अगर सेटअप दे रहे हैं कल के लिए, आई विल गो फॉर द वन दैट आई ऑलरेडी ओन, for reasons I've already explained, that it's easier to manage. I know the movement better. And uh, if I park 20, 40, 50% in one stock, the one that I'm managing well, there is a good chance that you can make like good returns from, if you get
a 30-40% swing in that stock. So this is what pyramiding is, and this is what I wanted to explain you. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.